अनेक अवतार धारण किया और उन अवतारों के माध्यम से भगवान राम कृष्ण बने। चूंकि ये मिथिलांचल है और मिथिलांचल के जितने भी लोग हैं सब वेद वेद चाहिए, क्योंकि आगे में भगवान कहते हैं कि मैं ही था, बीच में मैं ही हूँ और आने वाले समय में भी मैं ही रहूंगा। जब बीच में कोई नहीं रहता, सब भगवान ही रहते हैं, तो हम आप जितने जीव हैं सब क्या है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान के अंश हम सब हैं और अंश होने के नाते उन भगवान से अलग हो सकते हैं। दीप का लौ कभी भी ऊपर की ओर उठता है, जल का कभी भी बहाव नीचे की ओर होता है। अगर कोई गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ सिद्धांत को रखे बताए कि हर एक वस्तु को नीचे की ओर खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो आप दीपक को आप कितना भी रखो नीचे की ओर नहीं खींचेगा। आप वायु को देखें, वायु कभी भी ऊपर की ओर ही भागेगा खनन के कारण। और इसके भी मूल कारण है कि वे सभी अपने प्रियतम से मिलना चाहते हैं। जैसे संसार व्यवहारिक जीवन में जब तक दो का मिलन ना हो तब तक संसार में किसी का सृजन नहीं हो सकता है। जब पति पत्नी मिलते हैं तब तो संतान का जन्म होता है कि नहीं? उसी प्रकार जब जीवात्मा अपने परमात्मा प्रकृति और पुरुष दोनों जब मिलता है तब आनंद की उत्पत्ति होती है। हम सब अपने जीवन में सत्य का अनुसंधान करते हैं, चित्त का अनुसंधान करते हैं, ज्ञान का अनुसंधान करते हैं, लेकिन सत्य का मतलब भगवान, चित्त का मतलब भगवान, आनंद का मतलब भगवान। हम सभी आनंदित होना चाहते हैं लेकिन आनंद मिल नहीं रहा है। वह आनंद तभी मिलेगा जब वही परमात्मा हमारे आपके मध्य आ जाए, और हमारे आपके मध्य तब आएंगे जब हमारे भीतर भक्ति होगी, हमारे प्रति हमारे मन में श्रद्धा स्नेह प्रेम बरकरार होगा। और भक्ति स्वरूपा जब जानकी यहाँ प्रकट हो जाती है तो भगवान भी आ जाते हैं कि नहीं आते? और भगवान आते हैं कितना घुल मिल जाते हैं कि भगवान से हम लोग अनेक प्रकार के, जैसे घर परिवार में रिश्तेदारी जोड़ लेते हैं और सबके प्रति हमारा प्रेम बन जाता है, बढ़ जाता है, उसी ढंग से हम सबके मन में भी उन भगवान के प्रति प्रेम बन जाता है, प्रेम बरकरार हो जाता है। और प्रेम जब बरकरार हो जाता है उन भगवान को जानने के लिए, उन जानकी जी से हम अपने आप के संबंध को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जब अपने भीतर उन परम पुरुष परमात्मा के प्रति संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं तो निश्चित करके काम बन जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और मिथिला में रहने वाले जीव भी उन भगवान का स्मरण करके, चिंतन करके, मनन करके अपने भाव को, अपने विश्वास को, अपने प्रेम को, अपने संबंध को बरकरार रखना चाहते हैं। और जब इस ढंग से बरकरार रखते हैं तो आनंद आ जाता है। इसी आनंद का तो हम सबको अनुसंधान करना चाहिए और इसी अनुसंधान न करने के कारण हम लोग दुखी रहते हैं। इसीलिए मिथिलावासी गान करते हुए कहते हैं, जनक किशोरी विचार करें कि उन जानकी को कोई बहन कह दे, ये संभव था? जो इतने हमसे दूर हैं लेकिन उनसे संबंध जोड़ना बड़ा कठिन है। लेकिन मिथिलावासी उन भगवान से संबंध जोड़ते हैं। भगवान सरल उनके लिए आ गए। जनक किशोरी एक बार खड़े होकर के झूमते हुए सब नृत्य करते हुए खड़े हो जाए सब लोग। जनक किशोरी मोरी। किन लोगों को लगता है कि जानकी जी हम सब की बहन है? जरा हाथ उठाएंगे। अरे अभी से नाचना गाना शुरू कर दो, कल नहीं परसों भगवान जरूर आएंगे।
देखो मैडम खड़ी हो गई, थोड़ा हाथ उठा करके सब नाचते हुए गाओ।
मिथिला के नाते मिथिला के नाते दुल्हा दुल्हनी में छिप छोड़ जानकी जी यहाँ प्रकट होती हैं और उनके प्रकट होने के कारण तो जीव उन परम पुरुष परमात्मा को रिझाने का प्रयास करता है। अर्थात भाव यह है कि हमारे भीतर श्रद्धा विश्वास जग जाए और श्रद्धा विश्वास जग जाएगा। भगवान भक्ति के कारण हम सबके घर में आएंगे तो जो परमात्मा दूसरों को आशीर्वाद देते, जो भगवान दूसरों को आशीर्वाद देते हैं उन भगवान को ये भक्त भी आशीर्वाद देने योग्य हो जाए। देखो कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पदाधिकारी ही क्यों ना हो जाए या कोई पुलिस वाला ही हो तो पुलिस वाला को देख करके हर कोई डरता है, नहीं डरता है। लेकिन अगर उस पुलिस वाले से अगर परिचय हो जाए तो परिचित व्यक्ति डरेगा, जिससे परिचय हो जाता है तो डरता नहीं है। उसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा भगवान के सामने जीव जाने से कतराता है, जान नहीं पाता, उनको समझ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता। लेकिन जब कथा सत्संग करते करते भीतर में कथा बैठ जाए और भगवान को जीव जानने लगता है तो जानने के कारण भगवान उस जीव के निकट आ जाते हैं और भगवान से संबंध जोड़ने के कारण भगवान को वह जीव आशीर्वाद भी देने लगता है। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि देखो मैं जानता हूं कि भगवान शंकर श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ होने के बावजूद भी हमारे दामाद होने के कारण हम सब के लिए पूजनीय बन जाते हैं। इसीलिए आज आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं और मिथिलावासी भी आशीर्वाद दे रहे हैं। जियो जियो